चलिए आज एक ऐसे बदलाव पर बात करते हैं जो ग्रामीण भारत को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सिर्फ किसी योजना का नाम बदलना नहीं है, ये भारत और उसके सबसे गरीब नागरिकों के बीच के रिश्ते में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव की कहानी है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? और यही उस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कानून जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते थे, उसे खत्म कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, मनरेगा की जगह अब एक नई स्कीम आई है, वीबीजी राम। लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ एक अपग्रेड का नहीं है, बल्कि अधिकारों को देखने और समझने का जो तरीका था वो ही बदल रहा है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर मनरेगा था क्या और क्यों इसे इतना क्रांतिकारी माना जाता था। तो देखिए, मनरेगा का जो मूल विचार था वो ये था, ये डिमांड ड्रिवन था। मतलब अगर किसी को काम की जरूरत है तो वो काम मांग सकता है और सरकार कानूनी तौर पर उसे काम देने के लिए बाध्य थी। ये कोई खैरात नहीं थी, ये एक कानूनी हक था। इस स्कीम ने मजदूरों को कई तरह से ताकत दी थी। सोचिए, 100 दिन के काम की पक्की गारंटी, वो भी घर के बिल्कुल पास। अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता, और सबसे जरूरी बात, फैसले गांव के लोग खुद ग्राम सभा में लेते थे। इससे उन्हें बेहतर मजदूरी के लिए मोल भाव करने की ताकत मिली। और ये बात मुझे लगता है पूरी कहानी कह देती है। मनरेगा का मकसद किसी को अमीर बनाना था ही नहीं, इसका मकसद उस ग्रामीण मजदूर को सम्मान देना था ताकि सूखे या किसी और मुश्किल के समय उसे भुखमरी और लाचारी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, तो अब आते हैं नई योजना पर। चलिए वीवीजी राम को देखते हैं और समझते हैं कि ये मनरेगा से अलग कैसे है। अब देखिए, कागज पर तो ये एक सुधार जैसा लगता है ना? 100 दिन से 125 दिन। लेकिन असली कहानी, असली बदलाव इसकी फंडिंग और इसके स्ट्रक्चर में छुपा है, जो इस प्रोग्राम की पूरी आत्मा को ही बदल देता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है, मनरेगा पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, एक कानूनी गारंटी। लेकिन अब वीवीजी राम 60-40 के फंडिंग फॉर्मूले पर चलेगी। इसका मतलब है कि 40% पैसा अब राज्यों को देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ लगभग 4 गुना बढ़ जाएगा। और ये फंडिंग का बदलाव कैसे इन दोनों योजनाओं की पूरी फिलॉसफी को बदल देता है, चलिए अब वो देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे बदलाव का सार है। जो काम पहले एक कानूनी हक था, वो अब एक शर्त पर मिलने वाला लाभ बन गया है। जरूरत पर काम मांगने की बजाय अब बजट के आवंटन का इंतजार करना होगा। फैसले जो गांव में होते थे वो अब ऊपर से लिए जाएंगे, और जो चीज गारंटी शुदा थी वो अब सिर्फ अधिकृत हैं, यानी गारंटी नहीं है। ये प्रक्रिया देखिए, अब एक मजदूर जिसे आज काम की जरूरत है, उसे इंतजार करना होगा कि बजट केंद्र से चले, फिर राज्य से गुजरे, फिर जिले तक पहुंचे, और तब जाकर गांव में काम को मंजूरी मिले। जरूरत आज है, पर पैसा कब आएगा कोई नहीं जानता। तो मतलब साफ है, शक्ति नागरिक के हाथ से निकलकर प्रशासन के हाथ में चली गई है। मजदूर का जो अधिकार था वो अब एक अधिकारी की मंजूरी पर निर्भर हो गया है। तो इस नीतिगत बदलाव का जमीन पर गांव के मजदूरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसके परिणाम सीधे और काफी गंभीर हो सकते हैं। मजदूरों की मोलभाव की शक्ति कम हो जाएगी, काम के बंटवारे में राजनीतिक पक्षपात का खतरा बढ़ेगा, और शायद लोग फिर से मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन करने लगें। और एक बिल्कुल नई चीज है, मौसमी शटडाउन। जरा इसके बारे में सोचिए। नई योजना में 60 दिनों के मौसमी शटडाउन का प्रावधान है, और वो भी ठीक उस समय जब खेती के काम के लिए मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मजदूरों को बड़े किसानों के लिए कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, ये तो नागरिक होने के मतलब को ही दोबारा से लिखने जैसा है। पहले राज्य और नागरिक का रिश्ता अधिकारों का था। एक नागरिक के पास काम पाने का कानूनी हक था। अब वो नागरिक एक लाभार्थी है, जो सरकार और प्रशासन की मर्जी पर निर्भर है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। मनरेगा सिर्फ पैसे या काम के बारे में नहीं था, ये सम्मान के बारे में था। ये राज्य का अपने सबसे गरीब नागरिक से एक वादा था कि आपको बिना सम्मान के जीने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और अब वो अनुबंध खत्म हो रहा है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब किसी नागरिक का अपनी सबसे बुनियादी जरूरत के समय काम मांगने का हक ही छीन लिया जाता है, तो फिर सम्मान के साथ जीने का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ेगा।